हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डविन और आज हम बात करने वाले प्रश्न वाला 32 के ऊपर, जिसका नाम क्या है वृत्त। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्षेत्रमिति के हिसाब से। अभी आपको बेसिक सा क्वेश्चन मिलने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो लेवल है क्वेश्चन का बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, आपका जब आधार मजबूत रहेगा ना, तो ही आप आगे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। पहले समझ लेते हैं इस वृत्त के बारे में कुछ बातें, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्या है, हमारा एक वृत्त है, ठीक है। एक गोला को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इस वृत्त का देखिए, ये जो बीचों बीच जो एक सेंटर होता है, एक बिंदु जो होता है, उसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। इसका बिंदु का नाम क्या है, केंद्र बिंदु नाम है। इस बिंदु से इस वृत्त पर हम कहीं पर भी एक लाइन खींचते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यानी कि अर्धव्यास। क्या बोलते हैं इसको, अर्धव्यास। मतलब कि इस केंद्र बिंदु से इस वृत्त पर कहीं पर भी हम एक लाइन खींचेंगे, चाहे आप यहाँ लाइन खींचिए, आप यहाँ लाइन खींचिए, आप यहाँ लाइन खींचिए, आप कहीं पर भी लाइन खींचेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धव्यास बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, जिसको हम लोग दिखाते किस चीज़ से, आर से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस त्रिज्या को, है ना, इस त्रिज्या को हम पूरा मान के चलिए कि दोनों से मिला दें, मतलब कि एक लाइन को पूरा पूरी बीचों बीच से दिखा दें, तो इस दोनों लाइन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, यानी देखिए आर, यानी एक त्रिज्या ये हो गया और एक त्रिज्या ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे कितना त्रिज्या हो गया फ्रेंड्स, 2 त्रिज्या हो गया ना, यानी 2 अर्धव्यास हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास यानी क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। 2r मतलब क्या, एक आर ये वाला और एक आर ये वाला। इस व्यास को हम लोग दिखाते हैं डी से, ठीक है। ये सब बेसिक सब कुछ जान के रखिए, अच्छा रहेगा। परिधि मतलब क्या बोला गया है, तो फिलहाल हमको उतना आगे नहीं जाना, हल्का सा खाली समझ लीजिए ध्यान से। ये हो गया हमारा केंद्र बिंदु। यहाँ से कोई भी एक लाइन खींचेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अर्धव्यास या त्रिज्या बोलते हैं, जिसको दिखाते हैं आर से। और अगर आप मान के चलिए कि मेरे पास एक कंपास है, उसमें पेंसिल लगा के रखे हैं, मान के चलिए कि हमारा कंपास है और यहाँ पे पेंसिल लगा के रखे हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ से एक गोल बनाएंगे ना, आप यहाँ से ऐसे भी एक गोल बना सकते हैं और आप ऐसे भी एक गोल बना सकते हैं ना। उस गोल को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग चाप बोलते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ से हम एक बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी गोल बनाएंगे उसको कौन बोलते हैं, यही ना बोलेंगे। तो जब भी हम एक पूरा पूरी चाप बनाते हैं, एक पूरा पूरी जब गोल बनाते हैं, इस अर्धव्यास को लेते हुए पूरा पूरी गोल बाउंड्री पे, और हम आपको हमेशा सिखाए हैं कि बाउंड्री पर जब भी कोई काम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परिमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमिति बोलिए, या फिर आप उसको परिसीमा बोलिए, या फिर हम उसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। वृत्त वाले केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो परिधि का देखिए क्षेत्र, परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो 2 पाई और ये हो जाएगा r। अब ये देखिए 2 पाई क्या वाला है, थोड़ा सा ये भी जान के चलिए अच्छा सा, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले। तो देखिए केंद्र बिंदु है, यहाँ से क्या बनना है, एक तरफ लाइन खींचते तो बनता हमारा अर्धव्यास यानी त्रिज्या। जब इसको हम लोग वृत्त के बीचों बीच से एक लाइन खींच देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये अर्धव्यास बन जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ से हम एक ऊपर लाइन खींचते हैं, एक सीधा लाइन, तो अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ स्ट्रांग होगा ना फ्रेंड्स, तो आपको ये फटाफट बता देंगे कि ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना का एंगल बना रहा है ये, किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ पे अगर कोई लंबवत रेखा होता है, यानी कोई अगर सीधा रेखा हम लोग खींचते हैं तो वो हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। इस 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, π/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ 90 बना तो यहाँ भी मेरा 90 बनेगा, तो कितना हो गया, ये भी मेरा π/2। तो 90 कितना होता है, 180 होता है ना। तो 180 यानी कि इस 180 को हम लोग क्या दिखाते हैं, 2 पाई से, इसको क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स, पाई दिखाते हैं। सिंपल सी लॉजिक है। जैसे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री को हम लोग क्या बता रहे हैं, π/2 बोलते हैं, इसका डबल कर देते हैं तो 2 गुना 90 हो गया। तो यहाँ भी तो इसका डबल करेंगे, 2 से गुना करेंगे, देखिए 2 से 2 कटा, तो यहाँ से 180 डिग्री निकल के मान आ गया ना, पाई का मान कितना हो गया, 180 डिग्री देखिए हो चुका है। समझ में आया ना फ्रेंड्स, आपको जब मैं कॉन्सेप्ट से समझाना चाहता हूँ, ये समझ में आ गया। अब देखिए, जब ये पूरा पूरी ऊपर मिलाकर के 180 हो रहा है, तो सेम नीचे भी तो मिलाकर के 180 हो रहा है। 90 इस तरफ बनेगा, 90 इस तरफ बनेगा, 180 हो रहा है। तो 180 और 180 टोटल मिलाकर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एक वृत्त जो है वो हमारा कितना बनाता है फ्रेंड्स, 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब 180 डिग्री होता है पाई के बराबर, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, एक नीचे भी बना हुआ है, तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे,
तो बोल सकते हैं कि 360 डिग्री हो जाएगा मेरा 2 पाई के बराबर। मतलब कि पूरा पूरी जो वृत्त है ना वो हमेशा किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समझिएगा ध्यान से। ये पूरा पूरी जो वृत्त है वो 2 पाई के बराबर होता है, और इसी 2 पाई में क्या है, एक अर्धव्यास यहाँ पे दिया रहता है r। तो क्या करते हैं, उस 2 पाई में गुना करते हैं r से, तो हमारा क्या निकल जाता है, ये पूरा पूरी वृत्त का परिधि निकल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई r स्क्वायर होता है। आगे समझ में। अब बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, कितना टाइप है, तो 1 2 3 4 मतलब 4-5 टाइप इसमें दिया हुआ है। तो मैं आपको, मेरा मकसद है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना, तो मैं आपको 4-5 टाइप का सिर्फ तरीका समझा दूंगा कैसे बनाना है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्या बोला है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें जबकि त्रिज्या देखिए दिया हुआ है। त्रिज्या को हम किसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं। आर यानी त्रिज्या हो गया जो कि 7 मीटर है। परिधि निकालने बोला गया है, तो वृत्त की परिधि बराबर, आप पूरा लिखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 4 दिन से लाइन कट रहा था डेली रात में, क्या करूँ। आज देखिए 28 तारीख है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो थोड़ा सा लाइन दिया हुआ है, तेरे कितना पसीना हो रहा है। देखिए ध्यान से, परिधि क्या होता है, फॉर्मूला इसका 2 पाई r होता है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, और मैंने आपको बताया था पाई का मान तो मैंने आपको पहले से बता के रखा था कि 22/7 लेना है। अगर बोलेगा आपको ऐसे करके लेने के लिए तो आप ये ले लीजिए, लेकिन अगर आपको कभी बोलता है कि दशमलव में लेना है, पाई का मान फ्रैक्शन में नहीं लेना है, आपको दशमलव में लेना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं पाई का मान 1.16 भी होता है। ठीक है, गुना कीजिए यहाँ पे 2 गुना पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान कितना है 7 है, 7 कटा ऊपर नीचे, यहाँ पे कितना हो गया 44 मीटर। कितना आसान है। अब देखिए इसी में आपको क्वेश्चन घुमा देगा क्या, कि परिधि का मान ज्ञात करें जब त्रिज्या आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 मीटर 49 मीटर दिया हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है, वही काम करना है। 2 पाई r लगा देंगे, यहाँ पे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा 49 दिया हुआ, तो यहाँ पे कर देंगे 49 मीटर, तो यहाँ पे गुना करेंगे 49। कटेगा तो काटेंगे ऊपर नीचे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो 7 से काटते 7 से 49 हो गया, ऊपर में क्या बचा 22 दूनी 44, 44 से कितना होता है, तो 7 चौके हो गया 28, बचा हाथ में 2, 7 चौके 28 हो गया 30, यानी कि 308 मीटर हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए इसी में आपको क्वेश्चन घुमा के क्या बोलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब त्रिज्या का मान दिया हुआ है 7 मीटर, 8 लेके चलते चलिए, 8 मीटर दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए कुछ इसमें अंतर है, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो क्या नहीं निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है ना, पाई r स्क्वायर। पाई का मान क्या हो गया 22/7 हो गया, r स्क्वायर देखिए बोला गया, तो r मतलब क्या त्रिज्या हो गया, तो r स्क्वायर है, यानी कि r यहाँ पे 2 बार लिखाएगा। स्क्वायर मतलब होता है कि किसी भी चीज को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, क्या 7 से कुछ कटने वाला है, कुछ भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे सिंपल सा, ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे में 7 रहने देते हैं, तो 22 हो गया 176, 176 में गुना करते हैं 8 से, तो कितना गया 8 से 48 हो गया, बचा हाथ में 4, 8 से 56, 4 हो गया 60, बचा 6, 8 से 6 हो गया 14, यानी 1408/7। और यहाँ पे यूनिट क्या होगा आपका, मीटर स्क्वायर देना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर लगा हुआ है। और अगर क्षेत्रफल नहीं बोलेगा, परिधि बोलेगा, परिमिति बोलेगा, तो वहाँ पर आपको स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगला टॉपिक आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या बोला गया है, सेम चीज़ है, अंतर कुछ नहीं है। अगला टॉपिक में आगे बढ़िए, देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, हल्का सा चेंज करते हैं। अगला टॉपिक में ये बोल रहा है कि वृत्त की परिधि ही ज्ञात करें। ठीक है, चलिए करते हैं, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। सबसे पहले आप इस टॉपिक में जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसका पहले कॉपी में उतार लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप बुक से बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परिधि ज्ञात करें जबकि व्यास देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास को लिखते डी से। अब देखिए व्यास दिया हुआ है तो क्या होता है, व्यास 8 मीटर हो गया दिया हुआ है। अब देखिए व्यास यानी बोलते डी,
इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला और होता है परिधि का, पाई डी होता है, जहाँ पर डी हो गया व्यास के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जाएगा क्या कि आप हर एक मैथ में जाके अटक सकते हैं, तो क्यों ना उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको व्यास दिया हुआ रहे तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे आसान पता है क्या होता है फ्रेंड्स, आपको त्रिज्या पता होना चाहिए। वृत्त वाले केस में अगर आपको त्रिज्या पता है तो आप बना सकते हैं, नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा। अब अगर आप निकाल भी नहीं सकते हैं तो फिर तो बेकार हो गया मैथ पढ़ना। तो देखिए, तो हम मेरा यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है, जब भी व्यास दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि d/2 होता है क्या, त्रिज्या होता है। तो 8/2 कर देंगे, कितना आ गया, ये 4 मीटर आ गया। त्रिज्या पता चल चुका है हमको। अब यहाँ से निकालेंगे इसका परिधि, तो परिधि देखिए क्या हो जाएगा, इसका 2πr होता है, तो 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना हो गया, 4 मीटर है ना, 4 हो गया, गुना करिए कितना आएगा, तो 22 दूनी 44, 44 हो गया, कितना होता है, तो 410 और 176 हो जाएगा, तो 176 बाई कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इतना मीटर। बस इतना ही काम देखना है आपको। जहाँ पर भी व्यास लिखा रहेगा उसको आपको आधा कर देना है, आधा करने के बाद सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि व्यास इतना मीटर दिया हुआ हो, आधा कर दीजिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए πr², वहाँ पे मान पुट कर देना है। ठीक है, अब इसी का उल्टा में हम लोग चलते हैं, मतलब अब आपको दिया रहेगा परिधि, देखिए दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा व्यास निकालिए, परिधि दिया रहेगा बोलेगा त्रिज्या निकालिए, परिधि दिया रहेगा बोलेगा आपको क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए अगर उस टाइप का कुछ मैथ दिया हुआ है तो हम वो भी स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। तो वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको मैं सब दिखाता हूँ। अभी तक मैं क्या करता था ना फ्रेंड्स, कि देखिए जो भी वीडियो मेरा लेंथ गया होगा 30 मिनट का, जो भी वीडियो का मेरा लेंथ गया होगा 20 मिनट का, 25 मिनट का ना, उस वीडियो में हम क्या करते थे, इसे मिटाने वाला काम, क्वेश्चन फिर से लिखने वाला काम वीडियो के सामने नहीं करते थे, वीडियो को रोक करके लिखते थे, फिर वीडियो स्टार्ट करते थे। लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटा है, नहीं तो हम कर दे रहे हैं ना, क्या टेंशन है। तो देखिए मैंने आपको जहाँ तक भी समझाया ना, वहाँ तक आपका जो है 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएगा आसानी से। 31 में देखिए क्या बोल रहा है, 31 में बोल रहा है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त की परिधि जो है ये देखिए दिया हुआ है कितना, 44 मीटर, पूरा पसीना से नहा गया। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, परिधि देखिए दिया हुआ है, हमको निकालने बोला क्षेत्रफल, सिखाया था ना मैंने अभी आपको कि ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए ध्यान से, मतलब पूरा पूरी समझ लीजिए ना, कि एकदम क्वेश्चन के ऊपर निचोड़ देता है अच्छे से, जैसे हम लोग नींबू कैसे निचोड़ते हैं। देखिए परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 44 मीटर। अब आप ये बताइए कि मैंने अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, बोलिए, मैंने आपको अभी क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था ना कि आपको कुछ भी निकालना रहे इस वृत्त वाले टॉपिक में, चाहे क्षेत्रफल निकालना रहे, चाहे परिधि निकालना रहे, या कुछ भी निकालना रहे, तो आपको क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। व्यास से हमको कोई मतलब नहीं है, व्यास जाए तेल लेने, हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या मीन्स आर, नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमको, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ परिधि दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने बोला है, क्षेत्रफल में रहता है आर यानी त्रिज्या, तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या पता होना चाहिए, वो तो पता ही नहीं है, कैसे निकाले। तो इसका तरीका समझिए क्या है, जो दिया हुआ है उसी से सॉल्व करके उसी से मांगते हैं कि थोड़ा आप मुझे त्रिज्या दे दीजिए अपना, अच्छा रहेगा। तो देखिए इस बेचारा का इंक हो गया खत्म, इसको तो आप जाइए साइड में। तो देखिए जब परिधि दिया हुआ है तो परिधि को परिधि से बराबर कर देते हैं। तो बताइए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, इसको बराबर करते हैं 44 से। अब यहाँ से हमको पाई का मान पता है, क्या आर का मान नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा ना। 2 गुना पाई का मान कितना हो गया, 22/7, आर हमको निकालना है, ये हो गया 44। एक चीज़ मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जब बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ कोई भी नंबर अगर ऊपर में रहता है तो हम लोग ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर में देखिए दिया हुआ, तो हम लोग काट सकते हैं आसानी से कि 22 से कम 22, 22 दूनी 44 हो गया, कुछ तो बचा नहीं। देखिए 2 ऊपर में ये बचा है, 2 ऊपर में ये बचा है, तो हम लोग 2 से 2 भी काट सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में आर बचा हुआ है, नीचे में क्या है 7 है, तो r/7 और यहाँ पे बचा 1, तो इस हिसाब से r का मान क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स, 7 × 1 हो गया 7। तो त्रिज्या देखिए निकल के आ गया ना 7 मीटर हो गया, और क्या, तो यहाँ से निकालते क्षेत्रफल,
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 और आर है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 को 2 बार लिख देना है, 7 गुना 7। यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा, 22×7 हो गया 154 यानी 154 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिए एक बार, जब तक मैं देखता हूँ दूसरा मेरा मार्कर कहाँ पे है। टाइमिंग कितना हो रहा है, 15 मिनट हो गया। ऐसा समझे फ्रेंड्स, देखिए परिधि दिया हुआ है तो परिधि को परिधि से बराबर कर देना है, वहाँ से आर निकाल लेना है। आर जब निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ तक आपका बन जाएगा मैथ। ठीक, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए परिधि अब दिया हुआ 264, निकालने बोला है वो क्षेत्रफल। तो परिधि दिया गया तो परिधि को परिधि से ही बराबर करेंगे। ठीक है, परिधि को परिधि से ही बराबर करना है। क्षेत्रफल रहता है इसमें तो क्षेत्रफल से बराबर करते हैं, लेकिन वैसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। तो परिधि लेके चलते कितना पड़ता है, परिधि 2πr होता है। इसको करते कितना है, ये 264 है ना, 264 से करते हैं बराबर, 264 से करिए बराबर। पाई का मान देखिए 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो रहा है। आर जहाँ देखिए 2 ऊपर में है, 22 में ऊपर में है, बराबर हो गया 264। काटते हैं तो 22 से काटिए, तो 22 से कम हो गया 22, दिमाग लगाइए, 22 से कम 22 घटाएंगे तो कितना 4 बचेगा ना, 44 यानी 22 यानी 44। 2 से काटते 2 6 के 12 हो गया। यहाँ ऊपर में बचा आर, नीचे बचा 7, यहाँ पे बचा 6। तो आर का मान क्या हो गया 42। मेरे सर बहुत बोलते थे 6 को बहुत अच्छे से 6, तो अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए 6 बोलते हैं, 6 नहीं बोलते हैं। तो आर का मान कितना हो गया 42 हो गया। यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए डरिएगा मत, अगर नंबर बड़ा आ जाए तो डरिएगा मत, सॉल्व करना है। कितना हो गया यहाँ पे 42 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 22/7 गुना 42 गुना 42, तो 7 6 के 42 हो गया, कितना 22 6 के 132। इस 132 में 42 से गुना कर दीजिए, जो भी आएगा आपका वो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक 2 लास्ट टॉपिक है, शायद 2 लास्ट टॉपिक है, वो मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा कि हाँ एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको पूरा मैथ स्ट्रॉन्ग करवाया जा रहा है बेसिक से, और मैं कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ इस बुक को लेकर के, ध्यान से समझ लीजिएगा। मेरा मन किया, देखिए मैं यहाँ पर खुद बिहार में नया आया हूँ, मैं बंगाल में मेरा घर था, मैं बिहार में नया आया हूँ। मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पर सब अर्चना से बनाते हैं, मैथ मेरा फेवरेट है ही, तो मैंने भी सोचा कि चलिए अर्चना से शुरू करते हैं बताना। पूरा देखे ना, हाँ हो तो वह हाँ, आज से शायद 2-4 दिन के बाद आपको ट्रांसलेशन का भी वीडियो मिलेगा मेरे नए इंग्लिश वाले चैनल पे, उसका मैं लिंक इस वीडियो के नीचे में दे दूंगा। ठीक है, और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमज़ोर है, आपको इंग्लिश से हिंदी बनाने नहीं आता, आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने नहीं आता है, तो वो जो मेरा प्लेलिस्ट है करीब उसमें 150 वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, पक्का देखिएगा। आपका जो इंग्लिश है ना इतना हाई हो जाएगा ना कि आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे, आपका लाइफ चेंज कर दूंगा मैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, डाउनलोड करेंगे तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ देखिए वह 400 चक्कर कहाँ यार, 400 एक समझ लीजिए अच्छे से, बाकी तो आप खुद बना ही लेंगे। 400 चक्कर में कितने दूर जाएगी, कितना पसीना। यहाँ देखिए पहिए का देखिए व्यास दिया हुआ 14 मीटर, तो वह 400 चक्कर में कितने दूर जाएगी। कॉन्सेप्ट समझिए, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना और कुछ नहीं। तो ये है पहिया, जो कि एक वृत्त के जैसा होता है पहिया। इस पहिए का मान लीजिए ये है हमारा क्या है, व्यास देखिए दिया, तो व्यास तो मैंने सिखाया था, कुछ भी निकालना होगा तो सबसे पहले अर्धव्यास निकालेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं इसका त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, हमेशा व्यास का आधा होता है, यानी कि 14/2 हो गया, यानी कि 7 मीटर त्रिज्या हो गया।
तो ये चक्का का हो गया हमारा त्रिज्या 7 मीटर। अब चक्का क्या हो रहा है, घूम रहा है। जब घूम रहा है, देखिए घूम रहा है, तो घूम रहा, तो ये वाला घूम रहा है भी अंदर वाला, वो घूम रहा, लेकिन मेन चीज़ क्या घूम रहा है इसका, मेन देखिए इसका ये बाउंड्री घूम रहा है ना, ये वाला चक्का घूम रहा है, ये ना घूमता है जब बाहर में है, ये घूम रहा है। जब घूम रहा है, कितने बार ये घूम रहा है, 400 बार घूम रहा है। और मैंने आपको समझाया था ना कि जब भी बाउंड्री का जब कुछ बात करते हैं तो ये बाउंड्री ही तो है, जब बाउंड्री का कुछ भी बात करते हैं तो क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं कि परिधि निकालते हैं। बाउंड्री पर जब भी बात होगा तो हमेशा परिधि निकालते हैं। जब पूरी अंदर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाउंड्री का बात कर रहे हैं तो परिधि निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं परिधि बराबर, आए समझ में। चक्का घूमता है, तो जब घूमता है तो क्या होगा, वो परिधि ना बनाएगा, तो 2πr ये हो गया। लेकिन ये बोला है कि 400 बार में वो कितना दूर जाएगी, तो वो कितने बार घूम रहा है, 400 बार घूम रहा है। तो क्या करेंगे, परिधि निकाल करके उसमें 400 से गुना कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब ये मेरा हो जाएगा दूरी हो जाएगा ना, कुल दूरी बराबर परिधि में 400 से गुना कर देंगे। बाकी सवाल में आपको जो भी दिखे दिया रहेगा कि इतना चक्कर लगा रहा, 320 चक्कर लगाता है, 200 चक्कर लगाता है, तो उससे आपको गुना कर देना है। तो गुना करिए, सॉल्व कीजिए। 2π का मान हो गया 22/7, r हो गया 7 ही बना, हाँ ये हो गया 400 मीटर। 7 से 7 कटे कितना, 22 44 हो गया, 44 गुना 400, 44 क्या होता है 176, यानी कि 176 जो है मीटर। तो यदि चक्का जो है 400 बार घूमता है तो वो कितना दूर जाएगा, 17,600 मीटर जाएगी, समझे, 17,600 मीटर वो चक्का जाएगी। ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान है, एक और देखिए दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको खुद बनाना है। क्या देखिए दिया गया है, एक घोड़ा 14 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। मान के चलिए यही वाला कि एक घोड़ा है जो 14 मीटर रस्सी से, देखिए एक घोड़ा है जो कि 14 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, घोड़ा को बीच में बांध के रखे हैं और यहाँ तक कि जा पाता है, 14 मीटर से बंधा हुआ है। तो वो कितने क्षेत्र का घास चरेगा, घास खा रहा है। तब आप ही बताइए, कॉमन सेंस है ना, आप ही बताइए कि जो घोड़ा है क्या वो जहाँ तक घूमेगा सिर्फ ये इसका घास खाएगा, कि इसके आसपास जो है अंदर में जो भी घास है क्या वो भी खाएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या वो ये वाला घास खाएगा कि जो इसके आसपास है वो भी घास खाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, मुझे पता है आपका आंसर तो ये ना आएगा कि तो अगल बगल का भी घास खाएगा। मतलब इस यहाँ पे इसको गड़ा गया है तो ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जितना भी घास आता है ना वो पूरा घास खा लेगा। इसके बाहर वो जब नहीं जा पाएगा तो यहाँ तक का घास नहीं खा सकता, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर जितना भी घास है वो सब खा लेगा। तो क्या आया यहाँ पे कॉमन सा बात, इसके भीतर का चीज़ आ गया। तो जब भी इस बाउंड्री के भीतर का हम लोग बात करते हैं तो क्या निकालते हैं, उसके लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ से आपको निकाल देना है क्षेत्रफल, समझे। और यहाँ पे क्या बोला गया था कि चक्का घूम रहा है, चक्का तो बाहर वाला हिस्सा है, तो वहाँ पे क्या निकालते थे, परिधि। अगर जो घास खा रहा है तो घास तो हर एक हिस्सा में खाएगा, तो वहाँ पे क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके साथ ही आपका ये मेंसुरेशन का ये खास चैप्टर जो कि वृत्त है वो खत्म हो जाता है। कल से मैं आपको सिखाऊंगा क्या, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं सांख्यिकी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो बाय बाय।